मौसम बदल रहा है और साथ में खाने पीने की शैली भी। यही खाने पीने की शैली के साथ साथ बहुत सारे रोग भी साथ में आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां। इन रोगों में एक बहुत ही स्पेशल रोग अभी चल रहा है जिसका नाम है बीएचपी। अभी हम जहां मौजूद हैं यह है एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शादाब। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दें पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शादाब है। मैंने आईजीआईएमएस से पटना से डीएनबी यूरोलॉजी किया और मैं तब से फुलवारी शरीफ में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। और मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा में प्रोफेसर भी हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में। वहाँ भी हम लोग सारा यूरोलॉजी का केसेस करते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आज का सवाल भी जो हमारा इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं यूरोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र विशेष रोग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि प्रोटेस्ट हाइपरप्लासिया क्या है। देखिए, बीपीएच या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ये सारे मर्दों में होता है, मेल में होता है, बच्चों में भी होता है। ये पैदाइशी एक ऑर्गन है जो कि हमेशा पाया जाता है, जो कि पेशाब की थैली जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं और पेशाब की नली जहाँ से शुरू होती है उसके बीच में प्रोस्टेट और ग्लैंड होता है। ये पैखाने के रास्ते से जस्ट ऊपर होता है और पेशाब की नली इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होकर के जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, खास करके 50-60 के बाद अक्सर जो है प्रोस्टेट में ग्रोथ आना शुरू होता है, वो बढ़ करके बढ़ता है। उसके बढ़ने के वजह से नॉर्मल प्रोस्टेट को फिर हम लोग उसको बोलने लगते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो बीपीएच जब होता है तो ये जो है कि हमारे पेशाब के नली को दाबता है, जिसके वजह से कि तरह तरह की पेशाब की समस्याएं होती है। तो आप, जैसा कि आपने कहा कि ये बीपीएस जो है बच्चों में भी होता है तो और बूढ़ों में भी, बेसिकली 50 के ऊपर के लोगों में ज़्यादातर होता है। तो ये जो रोग है इसकी सामान्य स्थितियाँ क्या होती है, यानी कि किस तरीके से इसकी पहचान की जा सकती देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन बन रहा है कि बच्चों में बीपीएच नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। जब बढ़ता है वो तब उसको हम लोग बीपीएच कहते हैं, जो कि एज के साथ होता है। तो दूसरा आपका सवाल था कि इसमें कि इसकी समस्याएं क्या क्या होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ना शुरू होता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एज होने के साथ मर्दों में पेशाब की कुछ परेशानी होती है, जैसे कि पेशाब करने गए तो पेशाब करने में टाइम लगता है, फ्लो कम हो जाना, पेशाब लगा तो रोक नहीं पाते हैं, या फिर पेशाब लगा तो रोके लेकिन जाते जाते हो जाना कपड़े में, या दिन भर में बहुत बार पेशाब करना, रात में कम से कम 4-5 बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में कड़क होना जिसको बोलते हैं जलन होना, या कभी कभी किसी खास होकर कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं। और अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये बीपीएच के मतलब ये जो बीमारियां हो रही है इसका मेन कारण क्या है। देखिए, बाकी बीमारियों का तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन प्रोस्टेट जो बढ़ता है इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं आ पाया है। प्रोस्टेट के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि प्रोस्टेट जो है कि एक उम्र के बाद बढ़ता है। 50, 55, 60 के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। 50 से 55, 60 साल में लगभग 50% का में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ पाया जाता है। और 80 साल के एबव तो समझिए कि 90% में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ साइज में पाया जाता है। तो प्रोस्टेट का बढ़ने का दो ही मुख्य कारण है, एक तो उम्र और दूसरा है कि टेस्टोस्टेरोन जो हमारे टेस्टिस से सिक्रीट होता है, जो टेस्टिस हमारा है उससे एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का होना और उम्र, बढ़ती उम्र, ये दोनों का पाया जाना जरूरी है बीपीएच होने के लिए। जी। ये खाने पीने से भी कुछ रिलेटेड है इसमें। खाने पीने से प्रोस्टेट बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन आदमी को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। तो इसका सिम्टम जो होता है उसका इलाज हम लोग खाने पीने से कुछ चेंजेस ला करके, लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले आपने ऑलरेडी इसके लक्षण बता बता दिए हैं, मगर फिर भी मैं एक अलग से पूछना चाहूँगा हमारे दर्शक के लिए जो देख रहे हैं कि
इसके लक्षण क्या-क्या कैसे पता करेंगे कि हमारे में बीपीएच बढ़ा है या फिर हम बीपीएच से ग्रस्त है? देखिए, बीपीएच में 2 तरह के मेन सिम्पटम होते हैं। एक हम लोग इरिटेटिव बोलते हैं, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। इरिटेटिव सिम्पटम में होता है कि हमारा के पेशाब लगा, रोक नहीं पा रहे हैं। रोके भी तो कुछ 2-4 बूंद हो गया। दूसरा होता है कि बार-बार पेशाब होना, पेशाब लगा, रात में अनेकों बार उठना। ये सारे इरिटेटिव प्रोस्टेटिक सिम्पटम की निशानी है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव है, पेशाब लगा, गए लेकिन हो नहीं रहा है। हो भी रहा है तो धीरे-धीरे हो रहा है या बहुत टाइम लग रहा है। पेशाब करके आए फिर भी महसूस हो रहा है कि अभी पेशाब थैली में हमारे बचा ही हुआ है। तो ये सारे मुख्य का सिम्पटम्स है बीपीएच के। और अगर इसी में अगर मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाले रोगी जो होते हैं, इससे ग्रस्त होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले लक्षण कौन से होते हैं? ये मतलब कौन-सा लक्षण जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान करता है? ये अलग-अलग ह्यूमन बीइंग में अलग-अलग सिम्पटम उनको परेशानी का वजह हो सकता है। जैसे किसी को अगर रात में 5-6 बार जगना पड़ रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ही इरिटेटिव सिम्पटम होता है कि बार-बार जगना पड़ रहा है। रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है, दिन में ड्यूटी करना है या कोई काम करना है, रात में भी नींद में खलल पड़ जाती है। तो ये जो है कि काफ़ी बॉदरसम सिम्पटम होता है। कोई आदमी अगर दिन में ऐसा जॉब करता है कि जिसको बार-बार बाथरूम नहीं जा सकता है, मान लीजिए कि जैसे कोई रेलवे ड्राइवर है या हम ही लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर कोई लंबा सर्जरी कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे की, या रेलवे ड्राइवर है, उनको एक जगह से अगला स्टेशन 5 घंटे बाद आएगा, उनको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, तो उनको दिन में भी अगर बार बार पेशाब हो रहा है तो उनके लिए बॉदरसम हो जाता है। दूसरा हो ये है, बहुत सारे लोगों में होता है कि जाते जा या तो लगा तो रोक नहीं पा रहे हैं, रोके तो कुछ कपड़े में हो गया, तो ये हाइजीन का भी प्रॉब्लम होता है, ये भी बहुत लोगों के लिए परेशानी का बायस होता है। तो प्रोस्टेट में बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स है, बहुत सारे समस्याएं हैं जो कि बॉदरसम होते हैं। कुछ देर पहले आपने कहा कि इसमें ब्लैडर में पेशाब रह जाता है, इसका मतलब कि ब्लैडर का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर उनके ब्लैडर का साइज़ बढ़ गया या फिर ग्लैंड बड़ा हो गया, तो उनको ये डर लग जाता है कि कहीं ये कैंसर से तो रिलेटेड है। तो क्या ये बीएचपी जो है वो कैंसर से रिलेटेड है या कैंसर का लक्षण है कुछ इसमें? देखिए, प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है और बीपीएच भी हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर एंड बीपीएच दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बीपीएच है तो वो प्री कैंसरस कंडीशन हो, या बीपीएच हो गया तो आपको प्रोस्टेट का कैंसर भी होगा। दोनों दो अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों को दो अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। अगर किसी को प्रोस्टेट है, बीपीएच है, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये दोनों को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते। नहीं, दोनों को कोरिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों में यही प्रॉब्लम ये है कि दोनों का इनिशियल सिम्टम एक जैसा होता है। दोनों का सिम्टम जो होता है वही पेशाब की परेशानी लेकर के पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो इसमें एज यूरोलॉजिस्ट या दूसरे डॉक्टर्स को भी हम लोग को कुछ सिंपल टेस्ट है उससे जान डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि ये सिंपल बीपीएच है या कैंसर है, क्योंकि दोनों का इलाज भी अलग हो जाता है। ये बीपीएच जो है ये कोई दुर्लभ स्थिति है या फिर ये कॉमन सी प्रॉब्लम है रोगियों के लिए या फिर जो भी पेशेंट है जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए बीपीएच एक जनरल है या फिर एक दुर्लभ स्थिति हो जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट एज के साथ बढ़ता है, तो ऑलमोस्ट 50% केसेस में आफ्टर द एज ऑफ 50 ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और कुछ ना कुछ हल्की फुल्की परेशानी, किसी को कम किसी को ज़्यादा परेशानी होती है। और 90 साल की उम्र जाते जाते, ऑलमोस्ट 80 साल का उम्र जाते जाते 90% केसेस में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो प्रोस्टेट कोई बीपीएच कोई ऐसा रेयर डिजीज कंडीशन नहीं है, ये काफ़ी कॉमन है। यानी कि एक तरीके से तो एज बढ़ने के साथ सब में पाया जा सकता है। जी, नहीं पाया जाता है, लेकिन 50% के बाद मैंने कहा कि 50 साल के बाद 50% केसेस में ये कुछ ना कुछ पेशाब की परेशानी लोगों को होती है, और उसका मुख्य कारण प्रोस्टेट ही होता है। और अगर इसके इलाज के ऊपर भी अगर हम बात करें तो इसका निदान कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर इसका निदान कैसे किया जा सकता है, पहले तो हम लोग को कैटेगराइज करना होगा। प्रोस्टेट से जो सिम्टम है उसमें एक हम लोग बोलते हैं अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन सिम्टम स्कोर। सिम्टम स्कोर कर करके उसमें कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट का सिम्टम माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड सिम्टम है तो हम लोग थोड़ा बहुत उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि रात में लोग जिनको बार बार पेशाब लग रहा है, तो हम लोग ये करते हैं कि शाम 7 बजे के बाद लिक्विड का अमाउंट कम कर देते हैं।
चाय कॉफ़ी 7-6 बजे के बाद नहीं पिएँगे। वैसे चीज़ जो पेशाब बनाते हैं उनको कम कर दिया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जैसे कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग, या फिर कुछ होता है कि जैसे वेट रिड्यूस करना, मॉर्निंग वॉक करना, ये सब कर के अगर किसी को डायबिटीज़ है तो प्रॉपर डायबिटीज़ कंट्रोल कर के, ये सब कर के लाइफ़स्टाइल चेंजेस ला करके माइल्ड सिम्पटम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्पटम से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर मॉडरेट में जाते हैं, तो बहुत सारी प्रोस्टेट की आजकल दवाएँ आ गई हैं जो कि काफ़ी कारगर होती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो उससे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर किसी को सीवियर सिम्पटम है और दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, या प्रोस्टेट का कुछ कंडीशन होता है, प्रोस्टेट के बीपीएच की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन किसी में डेवलप हो जाता है। जैसे आपने कहा कि पेशाब की थैली बढ़ जाती है, तो पेशाब की थैली इतनी बढ़ जाए कि जिसकी वजह से कि किडनी पे असर कर रहा है, या किसी को पेशाब प्रोस्टेट की वजह से बढ़ते बढ़ते एकदम पेशाब रोक दिया, कैथेटर लगाना पड़ रहा है, पाइप लगा करके पेशाब करना पड़ रहा है, या प्रोस्टेट की वजह से स्टोन हो गया हो, प्रोस्टेट की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, बीपीएच के वजह से अगर उनको पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो ये सब ऐसे कंडीशन है जिन पे में कि फिर ऑपरेशन करके इसका हम लोग इलाज करते हैं। तो आपने इलाज के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि इलाज कैसे किया जा सकता है, मगर ये उपचार में मतलब कि अगर कहीं जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास, तो क्या ये कोई कैटेगराइज करते हैं कि इसमें कौन सा इलाज चलने वाला है या कौन सा नहीं, या इस तरीके से कुछ इसका कुछ लेवल है कुछ इलाज? अब मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि माइल्ड सिम्टम है तो वो आपका ये लाइफ स्टाइल चेंजेस ला करके कर सकते हैं, मॉडरेट में दवाओं से, और सीवियर इन सिम्टम है या फिर आपको प्रोस्टेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर सर्जरी करते हैं। और सर्जरी भी आजकल मिनिमली इन्वेसिव हो गई है। दो तरह की सर्जरी होती है, एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं कि पेशाब के नली से ही जा करके उसको हम लोग लेज़र से या किसी विधि से उसको हम लोग एब्लेट कर देते हैं, प्रोस्टेट का साइज़ कम कर देते हैं। या दूसरा आपको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होता है, काफ़ी पुराना एक जो ट्रीटमेंट है टीयूआरपी हम लोग बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें कि पेशाब की नली से जा करके हम लोग उसको काट करके निकाल देते हैं। और अगर प्रोस्टेट किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 100 ग्राम 150 ग्राम का हो गया है, तो आजकल लेज़र मेथड आ गया है जिसको हॉलेप बोलते हैं। लेज़र से भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले ज़माने में होता था, या अभी भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो छोटा इंजेक्शन इस चीरा लगा करके, इंसिजन लगा करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पहले आपने कहा कि चाय कॉफ़ी को, तो क्या ये चाय कॉफ़ी से भी रिलेटेड, यानी चाय कॉफ़ी जो ज़्यादा पीते हैं उससे? चाय कॉफ़ी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, शाम में पीते हैं, तो चाय या कॉफ़ी जो है ये थोड़ा-सा डायरेसिस का काम करता है। डायरेसिस मतलब पेशाब ज़्यादा बनाता है। तो पेशाब ज़्यादा बनाएगा, रात के वक़्त में अगर चाय कॉफ़ी पी के सो रहे हैं, पेशाब ज़्यादा बनाया तो नेचुरल है कि आपको फिर रात में, और पेशाब एक तो आपका प्रोस्टेट की वज़ह से पहले थैली में कुछ बचा हुआ है और भी पेशाब बन रहा है, तो रात में बार-बार उठना पड़ेगा। अ, जिस तरीके से आपने बताया, मुझे लगा कि इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इलाज के दौरान। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ इलाज के दौरान कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो रोगों को लेकर के, यानी कि जो बीमारी है उसको लेकर के आप लोगों में कुछ चिंता होती होगी कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, या फिर बढ़ गया है तो कैसे घटाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से? देखिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया कि बार-बार इन्फेक्शन होना, अगर किसी को ख़ास करके अगर किसी को डायबिटीज़ है, साथ में प्रोस्टेट भी है, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें फिर किडनी पे भी असर पड़ता है, किडनी फेलियर का भी चांस बढ़ जाता है, या उसमें ब्लीडिंग हो गई, उसमें पेशाब की थैली में उसकी वजह से स्टोन बन गया। तो इन सब को इसलिए प्रोस्टेट, अगर किसी को प्रोस्टेटिक सिम्टम है, बीपीएच की वजह से सिम्टम है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिल करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये तो हुआ रोगियों के लिए, तो डॉक्टर्स के लिए भी तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी इसके इलाज के दौरान, जो इससे रोग से रिलेटेड जो डॉक्टर्स के लिए, हम लोग के लिए जो मेन परेशानी है, मान लीजिए कि किसी को हम लोग दवा चला रहे हैं और उसको सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई और भी तो वजह नहीं है, या फिर बार बार उसको अगर इन्फेक्शन हो रहा है, दवा चल रही है उसके बावजूद भी, या पेशाब में सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर ऑपरेशन की तरफ हम लोग सोचते हैं। या कभी कभी जैसे आपने कहा कि हमारे लिए क्या परेशानी है, तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो होने का चांसेस रहता है। तो वो कोई बहुत, आजकल साइंस और मेडिकल साइंस खास करके इतना डेवलप कर गया है कि जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है माइनर होता है, या वो डील कर लिया, जैसे
जाता है। जैसे कि ऑपरेशन के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग हो गया, या कभी कभी किसी को पेशाब थोड़ा सा इनकंटिनेंस जिसको बोलते हैं कि पेशाब रुक नहीं पा रहे, वो होने का डर रहता है। तो ये सब बहुत मेजर इश्यूज नहीं है, इनको कंट्रोल कर लिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जो आपने इस मूत्र रोग के ऊपर जो आपने जो अच्छी जानकारी दी है, जिसका कि बीपीएच कहते हैं कि जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि डॉक्टर साहब ने सारे लक्षण बताए हैं, सारे जो भी चीज़ें हैं इलाज के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी, कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ये लक्षण जो है बच्चों में कम होती है, और जब ये ब्लडर अगर बढ़ जाता है, अगर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो ये बेसिकली जो है वो 50 साल के बाद की उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके लिए क्योर क्या है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं वीर महाजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं वीर महाजन जी को थैंक यू बोलता हूँ कि वो आए, हम उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, और लोगों तक ये बात इनके ज़रिए पहुँचेगी प्रोस्टेट के बारे में, और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने साथियों से, कि अगर पेशाब की परेशानी हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन जो है कि सीवियर हो सकता है, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी फेलियर होना, बार बार ब्लीडिंग होना। तो इसका प्रॉपर टाइम में सही इलाज करा लीजिएगा तो बहुत आसानी से इसका दवाओं से ही इलाज हो जाता है, और कोई घबराने की बात नहीं रहती है। थैंक यू वेरी मच।